टैरिफ वॉर की। डोनाल्ड ट्रंप खुद को टैरिफ मैन कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति की फिर से कमान संभाली, तभी से वो कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्डर रिलीज कर रहे हैं जिसको लेकर दुनिया में खलबली मची। आज भले ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सबसे बड़ी कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप हो, लेकिन भारत में मोदी 3.0 में देश की इकोनॉमी जिस रफ्तार से भाग रही है, उसे भी दुनिया के दूसरे ताकतवर देश समझते हैं। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ वाली जिद पर अड़े हैं, उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे देशों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में यह भी समझना होगा कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। उनके स्टेटमेंट में कई तरीके की आशंकाएं भी दिखाई देती हैं। जिस तरीके से ट्रंप का रवैया पिछले कुछ दिन में टैरिफ को लेकर काफी सख्त दिखाई दिया है। ट्रंप ने क्लियर मैसेज दे दिया कि जो भी देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, उन्हें भी उतने ही टैरिफ को समान तरीके से फेस करने के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ। लेकिन अमेरिका के भारत को लेकर टैरिफ प्लान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक साफ कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने भारत को जवाबी शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ की चेतावनी दी। ट्रंप जिद पर अड़ गए और ये कहा है कि भारत को अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से कोई छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर जितना टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। टैरिफ के मामले में कोई मुझसे बहस नहीं कर सकता, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि एक तरफ ट्रंप पीएम मोदी के साथ गहरी दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप को लेकर कई लोग डाउट कर रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बदल चुके हैं। टैरिफ की धमकियों के बीच पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात कर पूरी दुनिया को संदेश दिया। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर खास असर नहीं पड़ने वाला है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत करने के लिए योजना बना रहे हैं। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर जहां पर 25% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था, तो वहीं चीन पर 10% टैरिफ बढ़ाया गया था। लेकिन अमेरिका की तरफ से दोनों देश यानी कि कनाडा और मैक्सिको पर से टैरिफ को रिकॉल कर दिया गया। वहीं अमेरिका भारत पर 12%, तो वियतनाम पर 5.1% और ब्राजील पर 6.7% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बात में कोई भी शक या शुबा नहीं कि भारत दुनिया के बाजार में विदेशों से आने वाले सामानों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। उसके मुकाबले में अमेरिका, यूरोप या फिर दुनिया के बाकी किसी और हिस्से में भारत अपना सामान भेज रहा है और उस पर लगने वाला उन देशों का टैरिफ काफी कम है। इसी टैरिफ के खेल में भारत हर बार बाजी मारता रहा और दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी के रूप में अपने आप को पेश करता रहा है। एक तरफ जहां पर अमेरिका टैरिफ वॉर कराने पर आमादा है, तो प्रधानमंत्री मोदी और एलॉन मस्क के बीच एक अच्छी दोस्ती देखने को मिलती है। ये दोस्ती दिल और डील वाली है, जिससे ट्रंप नाखुश दिखाई देते। ऐसा हम क्यों कहते हैं, ये भी समझिए। दरअसल जब से टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क काफी समय से अपनी गाड़ियों को हिंदुस्तान का परमिट दिलाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन अब लगता है कि उनकी ये कोशिश रंग लाने वाली, क्योंकि टेस्ला भारत में एंट्री के लिए तेजी से काम कर रही है। अप्रैल के महीने में टेस्ला के अधिकारी हिंदुस्तान आएंगे, जहां पर पीएमओ के साथ साथ बाकी मंत्रालयों से भी बातचीत करेंगे। मस्क के लिए भारत का मार्केट उनकी टेस्ला को टॉप गियर में पहुंचाने वाला साबित होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी भारत के टैक्स से बचने के लिए वहां पर फैक्ट्री का निर्माण करती है, तो यह अमेरिका के साथ अन्याय होगा। दरअसल एलॉन मस्क 3 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। पहली बार 2015 में दोनों के बीच मुलाकात हुई, जहां पर कैलिफोर्निया की टेस्ला फैक्ट्री में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। फिर जून 2023 में मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थी। और तीसरी बार 2025 में जब अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी, तो ब्लेयर हाउस में टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क अपने परिवार के साथ उनसे मुलाकात करने के लिए आए। टेस्ला हिंदुस्तान में अपनी एंट्री के लिए कितनी जल्दी में है, इसे भी समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंडिया में टेस्ला के आने की बेकरारी उसकी हलचल से साफ पता चलती है। मस्क की कंपनी टेस्ला ने अचानक से भारत में जॉब ओपनिंग कर दी। टेस्ला ने लिंक्डइन पर 13 पदों के लिए जॉब ओपनिंग की है, जिसमें फेसिंग, बैक एंड रोल शामिल है। इसके अलावा अब कंपनी ने देश में अपने शोरूम खोलने के लिए लोकेशंस भी लगभग फाइनल कर दी हैं, यानी मुंबई और दिल्ली में साइट्स को विजिट किया। साल 2023 में भारत में कुल कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% की थी और सरकार का इसे 2030 तक 30% तक पहुंचाने का टारगेट है। अभी भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं, उसमें 70.5% टाटा मोटर्स बनाती है। दूसरा नंबर एमजी मोटर्स का है, जिसके प्रमोटर चीनी है और इसका ईवी मार्केट शेयर 12.76% है। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.73% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर है
और जो बाकी कार प्लेयर्स हैं उसमें हुंडई, BYD और भी कई कंपनी शामिल हैं। मस्क के लिए भारत का मार्केट हमेशा से उनके लिए एक ड्रीम प्लेस रहा है। मस्क के लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, लेकिन एलॉन मस्क का टेस्ला के जरिए इंडिया एंट्री का प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि मोदी सरकार टेस्ला का भारत वेलकम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि पीएम मोदी इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। भारत सरकार की इस ईवी नीति में भी इसी कोशिश का एक बड़ा हिस्सा नजर आता है।